प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं एसके सिंह मूवीशाला ऐप पर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, हमारे टॉपिक का नाम क्या है? परसेंटेज है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर लिखा है परसेंटेज, प्रतिशत है। हम लोग प्रतिशत पर इससे पहले भी हमने काफ़ी सारा बात किया है आपसे, और आगे भी हमें कई सारी बातें आपसे करनी है। तो आइए हम इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और हम प्रतिशत को पढ़ते हैं। बच्चों, आप देखिए, जैसे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे आप एक बात यहाँ पर देखिए, मान लीजिए यहाँ पर कोई भी वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू है। न्यूमेरिक वैल्यू का मतलब होता है संख्यात्मक मान। इस वैल्यू को हमें क्या करना है? इस वैल्यू को हमें मान लीजिए आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? परसेंटेज में बढ़ाना है, और ये सक्सेसिव तरीके से बढ़ाना है। यानी एक बार वृद्धि करने के बाद हम पुनः वृद्धि करना चाहते हैं, और हम इस बार परसेंटेज में आंसर नहीं पूछना चाहते हैं, हम इस वैल्यू को न्यूमेरिक वैल्यू में ही पूछना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना चाहिए? आइए इस चीज पर आज हम बात करने वाले हैं आपसे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई न्यूमेरिक वैल्यू है, और मैं आपसे कहता हूँ कि ठीक है, आप इसमें 10% जो है इंक्रीज कर लीजिए, और फिर आप इसमें 20% इंक्रीज कर लीजिए। तो आपके पास एक तरीका है कि सर, अगर हमने 10 और 20 इंक्रीज किया है, इसका ये मतलब है कि सक्सेसिव में इसको देखा जाए तो इसमें 32% ये वैल्यू बताता है। आपके पास तरीका होगा, फार्मूला से आप कर देता हूँ। 10 फार्मूला क्या था? x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। हमने यही पढ़ा था। तो इसके हिसाब से आप कहेंगे सर 10 प्लस 20 और प्लस 10 इंटू 20 अपॉन में 100, और यह कैलकुलेशन जब आप सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 32%। आप यहाँ पर जो इस वैल्यू को प्राप्त करते हैं, ये 32% जो हमारे पास आता है, ये परसेंटेज रूप है, ये प्रतिशत का रूप है, ये परसेंटेज वैल्यू है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं इसको और तरीके से करता, तो आप कहते सर इसमें आप दूसरा वाला चीज़ ये भी यूज कर लीजिए। भाई, अगर 10% आपसे कोई पूछ रहा है तो सर कह रहे हैं कि इसकी वैल्यू जो होती है 1/10 होती है, और अगर 20% कोई आपसे पूछ रहा है तो आपने कहा सर इसकी जो वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो ऐसे केस में क्या होगा? आप ये कहना चाहते हैं कि यहाँ से 10 से ये चीज़ कहाँ पे जा रही है? 11 पे जा रही है। 5 से ये चीज़ कहाँ पे जा रही है? 6 पे जा रही है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप ये भी कह सकते हैं कि 10 में अगर 5 का मल्टीप्लाई होगा तो ये 50 हो जाएगा, और 11 में 6 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो आप यहाँ से इस वृद्धि को देख पा रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जो वृद्धि हो रही है वो 16 की वृद्धि हो रही है, और यह 50 से वृद्धि हो रही है, और इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 से 2 बार में कट जाएगा, और 16 दूना कितना हो जाएगा? 32%। तो आप ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू 32% आती है। आपके पास दूसरा तरीका था। इन दोनों तरीकों में आपने यह बात देखा कि यह पूरी बात परसेंटेज में की गई, इसमें न्यूमेरिक वैल्यू का कोई रोल नहीं था। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर कोई न्यूमेरिक वैल्यू दे दूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5000, और मैं कहता हूँ कि एक घड़ी का मूल्य 5000 रुपये है। कॉस्ट ऑफ अ वॉच इज 5000 रुपीज। मेरे पास एक घड़ी है, उसकी कीमत 5000 है, और इस घड़ी की कीमत में पहले वर्ष में इसकी वृद्धि 10% हुई है, और दूसरे वर्ष में इसकी वृद्धि 20% हुई है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस घड़ी का अब 2 बार वृद्धि होने के बाद अब कीमत कितनी क्या है? आप देखिए, कीमत एक न्यूमेरिक वैल्यू है, और अगर कीमत आपसे पूछा जा रहा है तो आप ऐसे समझिए कि अब हमें 5000 प्लस 10 और 20% का रिजल्ट कितना है? 32%। तो हमें 5000 और 5000 का 32% और इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो आपके पास यह तरीका एक और आता है कि पहले आप ये पूरी प्रक्रिया ये वाली कर लें, फिर आप निकालें कि भाई ठीक है, 5000 रुपये का अगर मैं 32% निकालता हूँ तो 5000 रुपये का 32% यानी 5000 इंटू 32 बटा में क्या हो जाता है? 100 होता है। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि ये 0 से 0 क्या हो जाएगा? ये सब कट जाएगा, और एक छोटा सा हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन आता है। जब आप इस कैलकुलेशन को करते हैं तो आपके साथ क्या मिलता है? आप इस बात को देखिएगा, आपके पास यहाँ पर यह चीज़ मिलती है। देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, 5 दूना के 10, 1 आ जाएगा, 5 दिया 15, 1 16। आप देख सकते हैं कि 1600 आता है। आपने कहा कि सर अगर हम इसका 32% निकालते हैं तो यह 1600 आता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ये 1600 आता है तो अगर इसकी नई कीमत क्या होगी? तो आपने कहा सर 5000 प्लस क्या कर दिया हमने? 1600 कर दिया, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 6600 रुपये। इसकी नई कीमत आ गई। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमने एक सिंपल सा काम किया है, 5000 का हमने 32% निकाला है, जो कि 5000 32% यानी 32 अपॉन में 100 सॉल्व करके हमने 1600 बताया। तो यानी जो चीज़ 5000 की थी, अगर उसमें 1600 बढ़ा दिया जाए तो उसकी नई कीमत कितनी हो जाएगी? यस,
6,600 रुपये हो जाएगी। तो हमने इसको इस पूरे प्रोसेस की मदद से बताया। लेकिन आज की क्लास में आप एक बात और समझिए कि अगर कोई डाटा आपसे पूछा जा रहा है ना, तो आप इसको ये पूरा प्रोसेस ना करके आप इसको ऐसे कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, अगर वृद्धि 10% की जाए, किसी चीज में अगर 10% वृद्धि की जाए, तो अगर किसी चीज का न्यूमेरिक वैल्यू 100% होता है और 100 में अगर आप 10 बढ़ा देंगे तो इसको हम लोग बोलते हैं 110%। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? 110% का मतलब क्या होता है? 110 बटा में 100। जैसे अगर 20% वृद्धि कर दिया जाए तो उसको हम बोलेंगे 120%। 20% कमी कर दी जाए तो उसको हम बोलेंगे 80%। तो ऐसे हम इसकी वैल्यू को यहाँ समझते हैं। तो अगर हमने कहा फिर से हमने 20 बढ़ा दिया तो आप कहिए सर अब ये हो गया 120 बटे में 100। देख रहे हैं आप इस प्रोसेस से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। इसमें आपको पूरा वो लेंदी प्रोसेस नहीं करना था। तो आप क्या क्या कर सकते हो? देखो, 2 जीरो और 2 4 जीरो। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो देखिए मेरा 1 जीरो, 2 जीरो, 3 जीरो और 4 जीरो यहाँ से कट जाएगा। अगर ये 4 जीरो यहाँ से कट जाता तो मेरे पास मल्टीप्लिकेशन के लिए 50 इंटू 11 इंटू 12 है। अच्छा चलिए, मैं 12 में इसका मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेता हूँ। 12 5 60 600 आ जाएगा। और 600 को अगर मैं 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 11 6 66, तो मेरे पास इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6,600 रुपये। आप देख रहे हैं? तो आप यह सीधा प्रोसेस कर करके सक्सेसिव इंक्रीज का केस है, आप समझिएगा। लेकिन वैल्यू पूछी जा रही है तो हम इसको डायरेक्ट ही इस तरह से करेंगे। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, पूरा क्वेश्चन अब सुनिए। पहले हमने कॉन्सेप्ट को समझा है, अब क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक घड़ी की कीमत 5,000 रुपये है। घड़ी की कीमत में 10% की वृद्धि कर दी गई है। पुनः घड़ी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई है। बताएं अब इस घड़ी की नई कीमत क्या है? या इंग्लिश में आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ अ वॉच इज 6,600 रुपीज। इट्स इंक्रीज सक्सेसिवली 10% एंड 20% रिस्पेक्टिवली। फाइंड द न्यू कॉस्ट ऑफ द वॉच। तो आपने कहा कि सर ऐसे केस में हमने क्या किया, 5,000 10% बढ़ाएगा तो 110 बटे में 100, 20% बढ़ाएगा तो 120 बटे में 100। और इसको हम सॉल्व करके इसको ऐसे निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आप कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसको जो है एक तरीके से और आप समझ सकते हैं इसी पूरी प्रोसेस को। जैसे अगर आपको फ्रैक्शन के साथ अगर आप अच्छे से घुले मिले हैं तो आप ये कहेंगे सर कि 10% का मतलब जो होता है, 10% का मतलब होता है 1/10 और 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। ये बात तो आपके मन में होगी ही होगी। 10% का मतलब 1/10। तो आप जब यहाँ पर कहेंगे कि ठीक है 1/10 का मतलब वृद्धि कितनी हो रही है, तो 11/10। 1/5 का मतलब वृद्धि कितनी हो रही है? 6/5। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए कितना हमने आसानी से बताया आपको। हमने आपको ये बताया कि यह हमारे पास 5,000 है, रहने दीजिए 5,000, और हमने कहा कि यह अगर 10% वृद्धि करता है तो इसको आप 1/10 करते हैं कि नहीं करते हैं? 20% को आपने 1/5 पढ़ा ही पहले से। तो मैं कहता हूँ कि 5,000 रुपये में अगर हम 10% करेंगे तो 10 से 11 यानी 11/10 हो जाएगा। 1 बढ़ाएंगे तो यहाँ जब वृद्धि होगा 5 में 1 बढ़ा देंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो चीज़ 5 पे थी अगर उसमें 1 बढ़ा देंगे तो 6/5 पहुँच जाएगी। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, 5 दहा में 50, ये 50 तो खत्म हो जाएगा। 11 6 66 और 66 में क्या हो जाएगा, यहाँ 2 जीरो लग जाएगा। तो इसकी क्वेश्चन को आप और आसानी से लगा सकते हैं अगर आप परसेंटेज से फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को आप समझते हैं। इसमें करना क्या होता है, नीचे की वैल्यू में ऊपर वाली वृद्धि है तो जोड़िए और कमी है तो घटाइए। तो हम नीचे से क्या करते हैं, हम इससे ऊपर के वैल्यू क्या करते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ऐड किया है। हमने देखिए इसको कहाँ पहुँचा दिया, 10 में 1 ऐड किया तो 11 हो गया। यहाँ पर आप देखिए हमने 11 बटा इसको लिखा। अगर यही कमी का केस होता तो 10 में से 1 कम कर देते, 9 होता। तो सक्सेसिव के केस में जो ये हमने बाद में सबसे लास्ट में बात बताई है, ये तरीका बहुत प्रभावशाली होता है। इसमें बस आपको एक काम करना पड़ेगा, शुरू वाले डाटा के साथ मेहनत करके चलना पड़ेगा। चलिए और हम देखते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। अब हम आपसे कहते हैं और आप इसको समझिएगा तो आप इसका फायदा उठा पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि कोई वस्तु है, उसकी कीमत है 12,000 कीमत है। बच्चों इसमें कह रहा है कि 12.5% की वृद्धि की गई है और 12.5% की वृद्धि के बाद फिर 33 सही 1/3% की वृद्धि की गई। आप यहाँ पर देखिएगा, आप ध्यान समझिएगा। 12.5% भी वृद्धि है और 33 से 1/3% भी वृद्धि है। आगे और भी कोई परसेंट वृद्धि होगा तो प्रोसेस सेम ही होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आप कहेंगे 12.5% वृद्धि का मतलब होता है 1/8। 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 8 से अगर हम 1 बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू 9/8 हो जाएगी। और 33 से 1/3 को अगर हम 1/3 करते हैं यानी 1 बढ़ाएंगे तो ये 4/3 हो जाएगा। तो देख रहे हैं
आप इस कैलकुलेशन को करके इसको निकाल सकते हैं। इसमें कोई सक्सेसिव का फार्मूला नहीं निकालना है, कोई कैलकुलेशन लेंदी नहीं हो रहा है। जैसे अगर मान लीजिए आप 100 से करते, 100 में 112 करते तो 112 बटे में 100, कैलकुलेशन लंबा होता। तो इसीलिए इस तरह की परसेंटेज में जो वैल्यूज आती हैं इनको हम फ्रैक्शन में बदलते हैं और इस कॉन्सेप्ट को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। यानी हमने क्या किया, 1/8 मतलब 1 बढ़ाना, यानी 9/8 हो जाएगा। 33 1/3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 से 1 बढ़ाना 4। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, अब इसमें आप जो कॉमन वैल्यूज को कटाइए। जैसे आप ये कह सकते हैं कि देखिए 4 से 8 हम 2 बार में कटा देंगे, हमने कहा ठीक है। आपने कहा 3 से हम 9 को भी 3 बार में कटा सकते हैं, हमने कहा ठीक ही किया। आपने कहा सर 2 से 12 को भी कटा दीजिए 6 बार में, बहुत अच्छा किया। अब आपके हाथ क्या लगा मैं बताता हूँ। आपके हाथ ये लगा, यहाँ पर आया 6000। इससे आगे बढ़ेंगे बच्चों तो आपके पास यहाँ पर 3 होगा। आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब और बाकी सारी वैल्यू तो कट गई, तो 6 × 3 कितना हो गया, 18। तो आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में जो नया, अगर कोई चीज़ 12,000 है, किसी वस्तु की कीमत 12,000 है और उसमें हमने अगर 12.5% और फिर से 33 से 1/3% की वृद्धि की है, तो उसकी जो नई कीमत है वह 18,000 हो जाएगी। अच्छा, इसमें ऐसे बनता है पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, जनसंख्या। जनसंख्या वृद्धि जो होती है या जनसंख्या कमी जो होती है यह सक्सेसिव होती है। जैसे आप देखेंगे कि अगर एक साल अगर 12.5% वृद्धि हुई है फर्स्ट ईयर में, तो उसके बाद जब 33 से 1/3% वृद्धि होती है तो बढ़ी हुई वृद्धि पर होती है। जो वृद्धि हुआ है, वृद्धि के ऊपर जो वृद्धि होता है उसको हम लोग सक्सेसिव वृद्धि कहते हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे जनसंख्या क्वेश्चन में कहता कि एक कस्बे की जनसंख्या 12,000, सेम क्वेश्चन का लैंग्वेज समझिएगा। एक कस्बे की जनसंख्या 12,000 है और इस कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष में 12.5% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष इस कस्बे की जनसंख्या में 33 से 1/3% की वृद्धि हो जाती है। बताएं क्या बताएं कि 2 वर्ष बाद इन कस्बे की जनसंख्या कितनी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आप ये कहिएगा सर बड़ा सिंपल सी बात है, ये 12,000, ये वृद्धि हो गया, ये वृद्धि हो गया, इसको हमने सॉल्व कर लिया और सॉल्व करने के बाद हम इसको देख सकते हैं। अब इस कस्बे की जनसंख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 18,000। तो इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से बना सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 साल बाद उस कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 18,000। तो पॉपुलेशन के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से काम करता है। कई बार ऐसे कहता है कि एक तालाब में जो है, मान लीजिए कहेगा कि 12,000 मेढक है। पहले साल तालाब में 12.5% मेढक बढ़ गए, दूसरे साल जो है तालाब में जो है 33% जो है मेढक बढ़ गए। बताएं अब इस तालाब में मेढकों की संख्या कितनी है। तो अब बताइए, देखिए सेम प्रोसेस की, अब इसमें कितना 18,000 है। या कई बार ऐसे कहेगा एक खेत का जो क्षेत्रफल है, एरिया ऑफ फील्ड इज 12,000 स्क्वायर मीटर। एक खेत का क्षेत्रफल 12,000 स्क्वायर मीटर है। इसकी लंबाई में इट्स लेंथ इंक्रीज 12.5%, इसकी लंबाई में 12.5% की वृद्धि की जाती है। और इसकी चौड़ाई में एंड इट्स विड्थ इंक्रीज 33 1/3%, और इसकी चौड़ाई में 33 से 1/3% की वृद्धि की जाती है। बताएं, फाइंड आउट, बताएं अब इसकी नई जो है नया जो एरिया है वह कितना है। तो ठीक है, अगर 12,000 था, ये प्रोसेस किया गया है, तो नया एरिया कितना हो जाएगा, 18,000। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बोले हैं यह डाटा वाले क्वेश्चन है। डाटा वाले क्वेश्चन के लिए इनको डाटा देना पड़ता है, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद यह इंक्रीज का हमें रेट देखना पड़ता है, जिसके हिसाब से हम इन चीज़ों को कर पाते हैं। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे से बात समझ में आ रही होगी बच्चों। इतनी बात आपने समझ ली है। चलिए बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं आपको ये कह रहा हूं, अगर आपने इतनी बात समझ ली है, यहां तक बात आपकी समझ में आ रहा होगा। हम थोड़ा सा आगे बात कर रहे हैं, हम चीजों को आगे लेके चलेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अब आप थोड़ी सी बातों को और लेके चलिए और इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूँ, हमने वृद्धि की बात की है, अब हम कहते हैं कि हम कमी की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई एक चीज है, उसकी कीमत है 4,000, करेक्ट। आपने कहा ठीक है सर। मैंने कहा इसकी कीमत हमने 20% जो है कम कर दी। आपने कहा ठीक है सर। और फिर हमने कहा कि मैंने इसकी कीमत पुनः 80% कम कर दी। ठीक है, समझिए 4,000 की कोई चीज है, पहले कीमत 20% कम हुआ, फिर कीमत पुनः 80% कम हो गया। अब देखने में तो ऐसे लग रहा है कि 20 कम हुआ, 80 कम हुआ, यानी उसकी कीमत खत्म होगी। ऐसा नहीं, जो वैल्यू थी उसके 20% को कम किया गया है, उसके बाद जो वैल्यू आई है उसके 80% को कम किया गया है। हम तीर नीचे रखे हैं, मतलब कमी। और हमारा क्वेश्चन यही है कि अब इसकी वैल्यू कितनी है, अब इसकी वैल्यू कितनी है।
कोई चीज जिसकी कीमत 4000 रुपए है, उस चीज की कीमत अब कितने रुपए है ये बताइए, अगर हमने ये दो चेंजिंग की है। तो पहला तरीका आप इसको समझिए कैसे को करने का। पहला तरीका आप ये कहिए सर कि अगर आप 20% कमी करते हैं तो 20% कमी का मतलब अब इसकी कीमत बची है 80%। 80% कमी करते हैं तो आप इसकी कीमत बची है 20%। कटा लिया जाए, देखिए 2 और 2 4, 1 2 3 4, ये हम कटा लेंगे तो हमारे पास ऐसा आएगा 40 इंटू 8 इंटू 2। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 8 दूना के 16, 40 इंटू 16, 16 चौका कितना हो जाएगा 64। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसकी कीमत आ जाएगी 640 रुपए। इसको आपको समझना चाहिए। मैंने क्या किया, 20% कमी, हम परसेंटेज में चीज़ों को 100 लेते हैं, अगर 20% कम हो गया तो उसकी कीमत हो गई 80%, यानी हम 80/100 कर सकते हैं। और 80% कम यानी 20%। तो अब इस तरह से हमने इसको सॉल्व करके देखा और यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 40 इंटू 8 इंटू 2, यानी इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ रही है 640। तो इस तरह से हम ये बता सकते हैं कि इसकी अब कीमत कितनी है, 640। एक तरीका तो आप ये यूज करिएगा। दूसरा तरीका जो मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप इसको इसी क्वेश्चन को ऐसे बनाना चाहते हैं तो आप बच्चों इसमें एक चीज करिए। क्या कर सकते हैं आप इसमें काम करिए, आप कहिए कि जो 20% है ना, 20% का मतलब होता है 1/5 और 80% का मतलब होता है 80% का मतलब होता है 4/5। आप समझ रहे? 20% 1/5 होता है और 80% 4/5, ये तो आपने पढ़ा होगा। केस कमी का है। तो अगर मैं इस वैल्यू की कमी को देखूं यहाँ से कि अगर 5 में से मैं अगर 1 कम कर देता हूं तो यह वैल्यू कहाँ पहुंच जाएगी, 4/5 पर। बात समझ में आपको आ रहा होगा। और यहाँ पर 5 में से अगर मैं 4 कम कर दूं तो ये हो जाएगा 1/5। ये कमी का केस है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इसकी कीमत शुरू में ये कितनी दी गई है, ये इसकी कीमत है 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखिए मैं कैसे कर सकता हूँ। 5 इंटू 5 होता है 25, 25 से 2 0 4 बार में कट जाएगा, यही होता है ना। 1 0 का मतलब 10, 2 0 का मतलब 100, 25 चौक 100। तो मेरे पास यह वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी 40 इंटू 4 इंटू 4, क्योंकि हमने इसको 100 माना था। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। तो इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 640 रुपए। तो इस तरह से आप इस बात को बता सकते हैं कि अब इसकी कीमत कितनी है, 640 रुपए। इस बात को ध्यान रखिए। वृद्धि के केस में हम फ्रैक्शन के थ्रू अगर जाएंगे तो उस वैल्यू को हम नीचे जो होता है टोटल होता है उसकी तुलना में हम बढ़ा के करते हैं। परसेंटेज से चलते हैं तो हमारे पास परसेंटेज में 100 होता है तो 100 में हम ऐड के करके करते हैं। कमी के केस में हम उसी को जो नीचे की वैल्यू होती है फ्रैक्शन में, उसमें से ऊपर की वैल्यू को घटा देते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देखिएगा, जब 1/5 आया तो 5 में से 1 घटा, यानी वह वैल्यू कहाँ पे पहुंच गई, 4/5 पे पहुंच गई। ऐसे ही अगर हमारे पास वृद्धि का केस होता तो हम क्या करते थे, फ्रैक्शन में बढ़ाते थे। और यहाँ पर कमी केस में हम फ्रैक्शन में क्या करते हैं, घटाते हैं। तो इन चीजों का केवल आपको ध्यान रखना है और इस तरह से आप फाइनल न्यूमेरिक वैल्यू पर पहुंच सकते हैं। तो आप ये देखिएगा, क्वेश्चन टू क्वेश्चन हमें अच्छे से मेहनत करके जाना है। अगर हम सिलेक्शन चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा अच्छे से प्रयास हम सफल हों, तो उसके लिए आपका जो मेहनत करने का तरीका है, जो आपके प्रयास का तरीका वो सबसे बेहतर होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। परिश्रम आपके पास खूब होना चाहिए, मेहनत आप करें, रास्ता आपके पास ठीक होना चाहिए। प्रैक्टिस, मैथ का विषय प्रैक्टिस मांगता है, इसमें प्रैक्टिस आप अच्छे से करें तभी हम इन चीज़ों को कर पाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए बच्चों थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम लोग पुनः आगे बात करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, अब इस बात को देखिएगा। हमने कहा कि एक हमारे पास कोई वस्तु है, उसकी कीमत 3200 है और 3200 की है। इसमें हमने कहा कि पहले हमने इसकी कीमत जो है हमने 10% जो है ये हमने बढ़ा दी थी और बाद में हमने इसकी कीमत जो है 12.5% हमने कम कर दी थी। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? पहले हमने क्या किया, हमने 10% बढ़ाया, दोबारा हमने क्या कर दिया, 12.5% कम कर दिया। और हम पूछेंगे कि अब इसकी कीमत कितनी है। कैसे हम इसकी कीमत को जानेंगे, आइए इस बात को समझते हैं। तो जो सबसे पहली चीज जो हम लोग सीखे थे वो हम ये सीखते हैं कि 10% का मतलब होता है बच्चों, 10% का मतलब होता है 1/10 और 12.5% का मतलब होता है 1/8। करेक्ट? तो मैं आपसे यही कहता हूं कि अगर 10% है और 10% का मतलब 1/10 है तो मैं क्यों नहीं इसको ऐसे लिखूं। 10% अगर 1/10 है तो मैं ऐसे लिखूं, वृद्धि का केस है तो मैं इसको क्यों नहीं 11/10 लिखूं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? मैं इसको लिखूं 11/10 क्योंकि 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10। और अगर मान लीजिए हमारे पास 12.5% है, 12.5% क्या है, कमी है। तो कमी होगा तो 8 में से 1 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 7/8। बस आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें हमने दोनों केस समझाने का प्रयास किया है। इसमें हमने वृद्धि का भी केस समझाने का प्रयास किया है और कमी वाला, दोनों चीजें हैं। पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है। बढ़ रहा है तो देखिए 10 से 1 11/10 हो जाएगा, कम हो रहा है
तो हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, 8 में से एक कम हो जाएगा 7/8। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो देखिए पहले क्या हो जाएगा, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, जरा 8 से कटाते हैं, 8 का टेबल पढ़िए, 8 16 24, 8 चौके 32। तो हम इसको देखेंगे कि यह क्या हो जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा, तो ये 40 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इस चीज को देखेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 40 × 11 × 7, करेक्ट। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, जब इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तो 40 इंटू, यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई ऐसे कर लेते हैं, पहले इन दोनों का आपस में कर लेते हैं, 7 चौक 28, 280 × 11। अगर हम इसको देखें 11 से मल्टीप्लिकेशन बड़ा आसान होता है, यहाँ पे 0 रहेगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप इस तरह से देखिए इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, इसकी कीमत हो जाएगी 3080। आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? देखिए फिर समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, मैंने कहा 32,000 इसकी कीमत है, करेक्ट, 32,000 कीमत है। पहले इसमें 10% की वृद्धि हुई, जिसको हमने ऐसे समझा है 11/10। फिर हमने कहा 12.5% यानी 1/8, 8 से 1 कम हो गया 7/8। हमने इस प्रोसेस को लिखा, जो कटा उसको घटाया। हमने देखा कि 8 से 32 कट जाएगा, 8 चौका 32, 8 8 दूना के 16, 8 3 24, 8 चौका 32 कट गया। तो यहाँ पर 40 आ जाएगा, 40 × 11 × 7, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने कैलकुलेशन में ये काम किया है, इन दोनों को पहले कर दिया, उससे कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी कर सकते हैं। 11 से मल्टीप्लिकेशन करने का एक बहुत आसान नियम होता है, जो हमने आपको बताया भी होगा। आप देखिए जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि 35 में मुझे 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप जो है एक काम करिए, 5 लिख लीजिए, यहाँ पर 3 लिख लीजिए, बीच में इन दोनों वैल्यू को जोड़ दीजिएगा। तो इस तरह से 11 का मल्टीप्लिकेशन बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मान लीजिए इस केस में मुझे क्या था कि अगर मान लीजिए मैं 28 में 11 का मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, हम 8 यहाँ पे रख देंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 2 10, 10 का मतलब 0, 1 कैरी हो जाएगा, और इस 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 28 × 11 अगर हम करेंगे तो उसकी वैल्यू 308 आ जाएगी, और एक 0 था तो वो 0 आ जाएगा। इसलिए हमने 11 को अलग रखा। कैलकुलेशन टू कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से करिएगा, बट ये प्रोसेस आपने समझा कि अगर दोनों चीज़ें वृद्धि और कमी है तो हम किस तरह से इस नियम को अप्लाई करते हैं और हम इस तरह के क्वेश्चन को कर पाते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए अब थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों ये हमने सक्सेसिव इंक्रीज के केस देखे हैं, वैल्यूज निकालने वाले क्वेश्चन हमने देखे हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर ये चीज़ जो आप निकाल रहे हैं बेसिकली यह क्या है कि एक वैल्यू के बाद की वैल्यू है, किसी चीज़ का प्रेजेंट वैल्यू है और प्रेजेंट वैल्यू के बाद में जो वैल्यू प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। तो बेसिकली ये जो वैल्यू हमने निकाली ये फ्यूचर्स वैल्यू निकाली है। अब इसी तरह से आप इसी प्रोसेस में पास्ट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि किसी चीज़ की कीमत जो है पहले 10% बढ़ती है और फिर 20% बढ़ जाती है। मेरी बात को समझिएगा, 10% बढ़ी और 20% बढ़ी, यानी उसकी कीमत जो है 32% बढ़ चुकी है। 32% बढ़ने के बाद जो उसकी कीमत है वो मैंने आपको बता दिया, और मैंने पूछा कि इसकी प्रारंभिक कीमत क्या होगी। तो ऐसे केस में आपसे पहले का पूछा जा रहा है, तो आपने क्या देखा, इस बात को समझिएगा। इसमें दो चीजें हो गई। अभी जो आप पढ़ रहे थे ये बाद के क्वेश्चन को, बाद में क्या मूल्य होगा, बाद में क्या होगा, और अब जो मैं पूछूंगा इसमें जो दूसरा अगला चीज जो आपको पढ़ना है वो पता करना है पहले क्या था, पहले क्या था। इस बात को समझिएगा, दोनों में अंतर पहले समझिए। बाद में मतलब फ्यूचर वैल्यू, हमने प्रेजेंट वैल्यू दिया है, ऐसा ऐसा कि अब क्या होगा, और पहले का मतलब हम वैल्यू दे देंगे, आपको बताना है कि इससे पहले क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा। तो इस चीज को देखिए, तो अब हम पहले क्या था हम इस वैल्यू पर बताने जा रहे हैं, आपको इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं, जरा देखिएगा। मान लीजिए हम कहते हैं कि किसी घड़ी की कीमत 3,960 रुपए है, लेकिन मैं कहूं कि यह 3,960 रुपए तब है जब इसकी कीमत में एक बार 10% की वृद्धि की गई है और एक बार इसमें 20% की वृद्धि की गई है, और मैं आपसे पूछूं कि इसकी पहले कीमत क्या थी। इस बात को समझ रहे हैं क्वेश्चन को, यहां पर इसकी कीमत कितने रुपए थी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं। तो क्वेश्चन के तरीके को आप समझ पा रहे हैं, आप चीजों को समझ रहे हैं। आपने देखा कि अगर 3,960 रुपए यहाँ पर दिया गया है, 10% और 20% इंक्रीज की बात की गई है। आप देखिए 10% वृद्धि है, आप देखिए 20% की वृद्धि है। अगर ये 10% और 20% इंक्रीज होकर के अगर ये 3,960 रुपए तक पहुंच जा रहा है, अगर किसी चीज की कीमत में हम 10% की वृद्धि करते हैं, हम 20% की वृद्धि करते हैं, तो इसकी कीमत कहाँ पहुंच गई, 3,960 पे पहुंच गई। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर
ये 3960 अभी है तो पहले क्या था, करेक्ट। कैसे आप इसको निकालेंगे मैं आपको समझाता हूँ। देखो पूरी बात को समझो। इसका एक तरीका तो ये होता है कि हम इस वैल्यू को x मान लें और यह प्रोसेस करके इक्वल में रखें और इसके बाद हम इसको कर सकते हैं। इसका बेसिक प्रोसेस होता है। क्या होता है मैं बताऊं। जैसे आप समझिए, पहला नियम ये समझिए, आपने मान लिया कि उस चीज की कीमत x थी, आपने कहा सर 10% वृद्धि हुई तो 110 बटे में 100 हो गया। आपने कहा सर 20% वृद्धि हुई तो 120 बटे में 100 हो गया। और ये सब होने के बाद इसकी कीमत 3960 हो रही है। समझ रहे हैं। एक तो आपके पास ये बेसिक तरीका होता है, फिर आप इसको सॉल्व करते समय आप क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर कुछ जीरो को आप यहाँ पर देखिए कटा भी सकते हैं यहाँ से, तो आपके पास मिलेगा x इंटू 11 इंटू 12 बटे में क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 100 इजिकल टू 3960। आप समझ पा रहे हो। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 3960 सॉरी 3960 3960 दिया गया 3960 और यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा 11 इंटू 12, क्योंकि जो ऊपर आता है वो नीचे जाता है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, हम कटा सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं 11 से कट जाएगा, 11 से कटाएंगे 11 यहाँ 33, 11 छक 66, 360 हो जाएगा। 12 से कटा देंगे 12 यहाँ 36, ये 30 आ जाएगा। 30 में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें 30 इंटू 100 ये वैल्यू आ रही है, जो कि हम सॉल्व करने पर इसको कितना ला सकते हैं 3000। तो एक तो आपके पास ये तरीका है कि अगर आप चाहें तो आप ये देखें, क्योंकि आपको इस बार फाइनल वैल्यू पता है, यानी अगर शुरू की वैल्यू x होगी तो ये कर करके हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं। एक चीज तो ये होता है। दूसरा चीज ये होता है कि आप इसको ना डायरेक्ट इसी वैल्यू से कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखिए कि 3960 ठीक है मुझे पता है 10% और 20% की वृद्धि है, लेकिन यह हमें पता करना है, पहले वाला पता करना है। तो अब 10% का मतलब 110 होता है, करेक्ट है। 10% का मतलब 110 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 110 बटा के 100 लिखना चाहिए था, लेकिन जब आप पहले जाते हैं तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, क्योंकि आपने बाद की वैल्यू को ले लिया है, आपने x नहीं माना है। तो आप इस बात को समझिएगा। इसमें क्या होता है कि हम इसको उल्टा कर देते हैं, तो हम इसको लिखते हैं 100 बटे 110 और फिर हम लिखते हैं 100 बटे 120। समझ रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा बच्चों, 100 बटे 110 और 100 बटे 120। इससे क्या हो जाएगा, यह दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएगा, 11 से देखिए कट जाएगा, 11 33 360, 12 से कट जाएगा, 12 24 12 36 30 30 इंटू 100 कितना हो जाएगा 3000। बेसिकली जो चीज यहाँ पर की जा रही थी, अगर मैं इसके पहले स्टेप को आपको सिखाऊं तो आप कहेंगे सर देखिए ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा, ये जो 100 है ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों वैल्यू क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। समझ रहे हैं। पहले चीज से दूसरे केस को मतलब डेवलप किया गया, लेकिन इसको हम लोग ऐसे अपने माइंड में सेटअप करेंगे कि जब भी हमें पहले जाना है, वृद्धि का केस है तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन फिर हम उल्टा वहां पर लिखेंगे, वहां पर 110 बटा 100 नहीं लिखेंगे, वहां पर लिखेंगे 100 बटे 110। अगर 20% वृद्धि है तो होना चाहिए 120 बटा में 100, लेकिन अगर पहले जाना है तो उलट देंगे, उसको लिखेंगे 100 बटे 120। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और इसको आप ध्यान समझिएगा। इसी तरह से अगर कमी का केस होता, जैसे अगर 20% कमी होता तो 20% कमी का मतलब 80% होता है, और अगर हम बाद में जाएंगे तो 80/100 लिखते हैं, लेकिन पहले जाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे 100/80 लिखते हैं। तो हमारे पास ये वाला मैनर जो है, इससे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा आप ये ऐसे भी देखिएगा थोड़ा सा, अगर आप इस चीज को, क्योंकि एग्जाम में टाइम बचाने के लिए पूरा ये सब प्रोसेस है, आप ऐसे भी देखिए बच्चों, जो हम आपको बताना चाहते हैं। आप ये कहिए कि ठीक है सर 3960 इसकी कीमत है, 10% वृद्धि का मतलब होता है 1/10, यानी इसकी वैल्यू होनी चाहिए 11/10, लेकिन उल्टा इसको लिखा जाएगा 10/11। और यहाँ ऐसे 20% वैल्यू का मतलब होता है 1/5, यानी ये हो जाएगा सॉल्व करके, इसको बढ़ाएंगे तो 6/5, लेकिन लिखना क्या है 5/6। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वृद्धि की बात की जा रही है, बढ़ने की बात की जा रही है। तो 1/5, 5 में अगर हम 1 बढ़ाते हैं तो 6, लेकिन हम इसको लिखेंगे 5/6, रिवर्स प्रोसेस में लिखते, तभी हम पहले जाएंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा, देखिए 6 से कट जाएगा, देखिए 6 से कट जाएगा, 6 से आप कटा 11 से पहले कटा लीजिए, 11 से 3 बार में और 11 से 6 बार में 360 हो जाएगा, और 6 से देखिए कट जाएगा, 6 6 36 60 हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। और 6 5 30 और 2 जीरो लग जाएगा। तो इस तरह से हम इसकी कीमत निकाल सकते हैं। इसकी कीमत कितनी आ जाएगी, 3000 आ जाएगी। तो आपको ये पूरी बात आपको समझनी चाहिए। आपने अच्छी प्रकार से इन चीज़ों को बच्चों समझा है। क्या यहाँ तक आप इन बातों को समझ पा रहे हैं? आइए बच्चों हम कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि आप देखिएगा, मान लीजिए हम आपको ये कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई कीमत दी गई है, यहाँ पर कोई मूल्य दिया गया है, कोई पैसा दिया गया है, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि प्रत्येक वर्ष जो है
10% वृद्धि होती है। पहले साल भी हमने 10% बढ़ा दिया और दूसरे साल भी हमने 10% बढ़ा दिया। मतलब क्वेश्चन ऐसा हो गया, एक शहर की पॉपुलेशन कुछ है, कितना है नहीं पता है, एक शहर की पॉपुलेशन कुछ है, उस पर 10% और 10% की क्रमिक वृद्धि की गई है, और 2 वर्ष के बाद आफ्टर 2 ईयर्स जो इसका टोटल पॉपुलेशन है ये यहाँ पर बताया जा रहा है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, इसका टोटल पॉपुलेशन है 48400, इसका टोटल पॉपुलेशन है 4 दिख रहे हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 48,400। कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर्स इसकी जनसंख्या, इस शहर की जनसंख्या एक काउंटिंग चीज है, नंबर है, 48,400 है। आपसे ये कहा गया कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या 48,400 है। 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, इस बात को हमने आपसे पूछा है। अगर आप कहते हैं कि यह इसकी जो जनसंख्या 48,400 यहाँ पर है और 2 वर्ष पहले इसकी जनसंख्या कितनी थी, ये बात अगर आपको पता करना है तो आप कैसे इस चीज को करेंगे, आइए इसी बारे में बात करेंगे। तो आप सबसे पहला चीज ये क्यों नहीं देखते 10% का मतलब क्या होता है, 1/10 होता है।